कहिए ये देश हमारे ही बाप दादाओं का है, ये देश हमारे ही पूर्वजों का है। जब भी कोई ये कहे कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, तो गर्व के साथ कहिए ये देश भगवान श्री राम का है, ये देश भगवान कृष्ण का है, ये देश महावीर का है, ये देश गौतम बुद्ध का है, ये देश भगवान वाल्मीकि का है, भगवान रविदास का है, आचार्य चाणक्य का है, भगवान परशुराम का है, ये देश गुरु नानक देव जी का है। वीर जी आपको तो यहां होना था, गलती से बैठे हो। ये देश महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा सांगा का है, तिलका मांझी का है। ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह का है, और ये देश जो बैठी है रानी झांसियों का है। ये देश हमारा आपका है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और आवश्यकता पड़ी। देखिए फौजी हो तो मेरे पे भाषा केवल मरने की नहीं आती, क्योंकि जंग केवल मरकर नहीं जीती जाती। आवश्यकता पड़ी तो मारेंगे भी इस देश की रक्षा के लिए। देश के बाहर से अगर कोई भी आंख भारत के ऊपर उठाएगा तो दो बातें आपसे जरूर कहना चाहूंगा। इस देश में, भारत में पहला आक्रमण इस्लामिक कब हुआ था, किसी को ध्यान में है? बताइए। 1400 साल। कोई बताए कौन से सन में हुआ था? एक बार हाथ खड़े करके। 1 2। आचार्य चाणक्य जी के पिताजी का नाम जो लोग जानते हैं एक बार हाथ खड़े कर सकते हैं। महाराणा प्रताप जी के पिताजी का नाम जो लोग जानते हैं वो हाथ खड़े कर सकते हैं। भगत सिंह जी के पिताजी का नाम जो हाथ खड़े कर सकते हैं, हाथ खड़े कर सकते हैं जो जानते हैं भगत सिंह जी के पिताजी का नाम। तिलका मांझी जी के पिताजी का नाम जो जानते हैं, पूज्य पिताजी का नाम, एक बार हाथ खड़े कर सकते हैं। आपकी गलती नहीं है। कोई यहां बैठा हुआ ऐसा है जो ये ना जानता हो कि अकबर के बाप का नाम हुमायूं था और हुमायूं के बाप का नाम बाबर था? जानते हैं सब लोग ना? आप सब जानते हैं कि बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब का शाह आलम, शाह आलम का द्वितीय होते होते बहादुर शाह जफर तक। सब जानते हैं ना? जानते हैं तो हाथ खड़े कीजिए इन सब के बारे में। अकबर, बाबर पढ़ते पढ़ते जो परेशान हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ? आप इनका नाम जानते हैं, अपने महापुरुषों का नहीं जानते। इसका अर्थ हुआ कि आपको पढ़ाया नहीं गया, आपकी शिक्षा व्यवस्था में क्या गड़बड़ रही है। भारत का विभाजन जब हुआ 1947 में, इस देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? एचआरडी मिनिस्टर होते कौन था? मौलाना आजाद। न जिसका बाप भारतीय था, न जिसकी मां भारतीय थी, मक्का, मदीना और अफगानिस्तान के रहने वाले थे। अब अफगानिस्तान और मक्का मदीना वाले की औलाद मौलाना आजाद अकबर और बाबर ही पढ़ाएगा। वो आचार्य चाणक्य, भगवान परशुराम, भगवान वाल्मीकि, संत रविदास, चेतराम जाटव, गंगू वाल्मीकि को नहीं पढ़ाएगा। व्यवस्था पिछले 10 सालों से आपने बदलनी शुरू की है, चीजें हो रही हैं। राजनीतिक नहीं हो इसलिए स्पष्ट कह दूंगा कि सब काम हुए भी नहीं है, लेकिन करवाने हैं ये भी तय करके जाना है। ये तय कर लीजिए, सब काम करवाने हैं। और जो इस्लामिक आक्रमण की बात की थी वो 712 में हुआ था। जो 2 बात कहनी थी वो ये, मोहम्मद बिन कासिम अरब का लुटेरा, खलीफा का सेनापति, 15वां सेनापति था। 14 सेनापति आए, हार कर चले गए। 15वां सेनापति 16-17 साल का क्रूर लुटेरा राजा ताहिर के ऊपर आक्रमण किया। सिंध के राजा ताहिर के ऊपर, राजा ताहिर के ऊपर आक्रमण किया। ब्राह्मण राजा ताहिर, उसके ऊपर जब आक्रमण हुआ किसी राजा ने उसका साथ नहीं दिया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उन्हें लगा ये राजा ताहिर का मामला है, उन्हें लगा ये सिंध का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है, हमें क्या लेना देना है। परिणाम, उस युद्ध में राजा ताहिर मारे गए और उनकी दोनों बेटियों राजकुमारी सूर्य देवी और राजकुमारी परमाल देवी
उन लोगों ने घसीटते हुए अरब के खलीफा तक ले गए और जो भी कुछ बदमाशियां वहां की जाती है वो की गई उनके साथ रास्ते में। अरब के खलीफा को सौंप दिया गया, गहराई से सोचने की बात है। उसने भी वो सब कुछ किया जो वहां होता रहा, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा। वो सब करने के बाद भी दोनों ब्राह्मण पुत्रियों को तब तक घोड़े की पूंछ से बांधकर घसीटा गया जब तक उनके प्राण पखेरु न हो गए। ये हुआ है इस भारत में जिस इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता है। अब समय आ गया है हम इन बातों को जाने, और मैंने ये बात इसलिए कही है कि अगर हमारे किसी भी भाई के ऊपर दिक्कत आती है, वो पूर्णिया में आती है, वो विश्व हिंदू परिषद पे आती है, वो जेएसएफ पे आती है, किसी और संगठन पे आती है, तो आपको अपने भाई अपने पड़ोसी के साथ खड़ा होना होगा। अगर आप खड़े नहीं हुए, मुसीबत पड़ोसी के दरवाजे पे है, तो यकीन मानिए वो मुसीबत उसे लीलने के बाद आपके दरवाजे पर जरूर आएगी। इसलिए अपने भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। दूसरी घटना, अरबों के आक्रमण होते रहे, 200-250 सालों तक आप उन आक्रमणों को विफल करते रहे। आपके घरों से हजारों हजार बहन बेटियां विधवा हो गई, बहनों के सुहाग उजड़ गए, माओ की कोख सूनी हो गई। इतनी लड़ाइयां आपके पूर्वजों ने लड़ी हैं। अभी श्राद्ध पक्ष गया है, हमने अर्पण तर्पण तो किया है, लेकिन अपने पूर्वजों को हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तमाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, ऐबक वंश, चंगेज खान, तैमूर लंग और मुगलों के अत्याचारों को सहन करते हुए भी उन्होंने अपने आप को हिंदू बचा के रखा था। आज हम यहाँ बैठे हैं अपने पूर्वजों के कारण बैठे हैं हिंदू बन के। याद कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए अपने पूर्वजों को, और अपनी आने वाली संतानों को इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में देके जाइए। और ये केवल मंच में बैठे हुए हम लोगों से नहीं होगा, इसके लिए आप सबको खड़ा होना होगा, आप सबको एकजुट होना। दूसरी घटना थी, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, गजनी का लुटेरा। 1.25 लाख हिंदू श्रद्धालु मौजूद थे, मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मंदिर प्रांगण अभी भी है, उस समय बहुत बड़ा था। ढोल बाजे बज रहे थे, चिमटे करताल बज रहे थे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, हर हर महादेव। हर हर महादेव जपना अपराध नहीं है, भोले बाबा का नाम लेना अपराध नहीं है, राधे राधे करना अपराध नहीं है, चिमटे करताल बजाना अपराध नहीं है, मंदिर में इकट्ठा होना अपराध नहीं है। अपराध है कि वो 5000 थे, हम 1.25 लाख थे, हमें लगा राजा लड़ेगा। लोगों ने कहा सेना लड़ेगी, जिनका काम है लड़ना, जिनका काम है मरना, या भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे। अरे भगवान भोलेनाथ उसकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करना प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण ने युद्ध के पहले दिन कहा कि हे अर्जुन, उठा गांडीव, युद्ध लड़, अधर्म का नाश कर, धर्म की स्थापना कर, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन हमने अपना कर्म नहीं किया, परिणाम मंदिर लुटा भी, मंदिर टूटा भी, और 26,000 हिंदू श्रद्धालु मारे गए। ये हुआ है इस भारत में। तो हम आज ये यहां से प्रण करके जाएं कि इस काम को भगवान भोलेनाथ करेंगे, बजरंगबली करेंगे, मोदी करेगा, योगी करेंगे, सांसद जी करेंगे, विधायक जी करेंगे, मंत्री जी करेंगे। मंत्री जी आगे आगे चल सकते हैं, साथ में हमें कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। धर्म हमारा। अब मैं स्वामी जी को बुलाने से पहले, आपको लगता है कि आप यहां जब इकट्ठा हुए हैं तो एक अच्छे कॉज के लिए, अच्छे कारण के लिए इकट्ठा हुए हैं ना? जिनको लगता है अच्छे कारण के लिए इकट्ठा हुए हैं, बरहात करते हैं। शानदार। तो फिर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मांग लो, मांग लो। पुण्या वाले इतने घबरा रहे हो, कुछ नहीं मांगना है ऐसा जी। मांगे तो आपकी 1 मिनट चाहिए, बैठे बैठे 1 मिनट, 1 मिनट चाहिए। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इन सबके लिए 1 मिनट के लिए ताली बजाइए। और जो यात्रा लेके माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी चल रहे हैं उनके लिए, और ये ताली 5 सेकंड में बंद ना हो जाए। और विधायक जी भी बैठे हैं, मंत्री बहन जी भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, और ऐसे नहीं ईमानदारी से बजा लीजिए। फौजी हूँ, गिनती गिन रहा हूँ, ध्यान रखना, 9 सेकंड होइए।
भाई, हम हिंदू हिंदू भाई भाई, 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 हिंदू हिंदू भाई भाई। स्वामी दीपांकर जी महाराज सीधे सीधे। अच्छा, विदाई।